क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेज ए रीजन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम r इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो दिया हुआ है आपको द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो डिस्टेंस जो मेजर की जा रही है वो ओरिजिन से मेजर की जा रही है। तो वो जो रीजन है, देखो r 0 से a के बीच में जो रीजन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको जो दिया हुआ है वो है u इक्वल टू k/2a³ 3a² माइनस r²। ये है 0 और a के बीच, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन a में k/r है। तो अब देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो रीजन है r इक्वल टू a r इक्वल टू 0 के बीच में इस तरह का फंक्शन होगा। उसके बाद आगे का जो फंक्शन है वो 1/r होगा, है। तो इसको रफली अगर आप ड्रॉ करो तो r इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो 3k/2a आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद r इक्वल टू a पर k/a आ जाएगी और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से चला जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो देखो अब आपको फर्स्ट पार्ट में चाहिए कि जो डिराइव द फोर्स एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो जो पार्टिकल हम लोग छोड़ रहे हैं वो इन्फिनिटी से इस तरफ आना चाहिए, ये बोला जा रहा है, मास m का है। तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा, ठीक है। तो फोर्स फंक्शन जो होता है वो होता है -du/dr इंटू r कैप, इससे दिया जाता है। तो अब देखो du/dr को डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट पार्ट को, इसको मतलब फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, तो -du/dr करोगे तो k/2a³ और ये तो हो जाएगा 0 - 2r इंटू r कैप। तब देखो ये जो फंक्शन है वो आ जाएगा यहाँ से k/2a³ r इंटू प्लस r कैप, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है देखो पॉजिटिव ऑफ r कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। पॉजिटिव r कैप की डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स राइट साइड लगेगा फोर्स इधर। अभी सेकंड पार्ट से भी मिल जाएगा। अभी आपने इस रीजन में निकाला है 0 से a में। सेकंड पार्ट में भी जब फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे -du/dr करके, तो देखो मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है k/r वाले टर्म को, तो वो आ जाएगा -k/r² इंटू r कैप, जो कि फाइनली फिर से k/r² इंटू r कैप बन जाएगा। ये भी प्लस r डायरेक्शन में होगा, मतलब इन द राइट साइड। तो पार्टिकल आ रहा है पीछे की तरफ और फोर्स लग रहा है राइट साइड में, मतलब ये फोर्स जो होगा वो रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, या रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा दोनों केस में। तो ये तो हुआ ये पार्ट, ठीक है। और जो बी पार्ट है वो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी शुड द पार्टिकल स्टार्ट एट r इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किस वेलोसिटी से हम इसको छोड़े हैं, है ना। मान लो b से छोड़ा आपने, तो क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को क्रॉस कर जाइए। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन्फिनिटी से जब चला था तो देखो काइनेटिक एनर्जी ½ होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। क्यों? क्योंकि फॉर r ग्रेटर देन a रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो k/r है। इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ओरिजिन पे जब आएगा तो जस्ट उसे क्रॉस कराना है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है वो आप जानते हो, अभी निकाला है आपने, ये 3k/2a है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर रख दीजिए 3k/2a और इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हाफ कट जाएगा यहाँ से, तो v की वैल्यू आ जाएगी √3k/ma। इस वेलोसिटी से आपको छोड़ना चाहिए। सी पार्ट में आ जाओ।
कह रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ दिस। अब की बार जो वेलोसिटी है वो दी हुई है आपको, ठीक है। मान लीजिए v1 है वो, और वो वैल्यू दिया है 2k/am। तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी आपकी जो सेकेंड पार्ट की वेलोसिटी है उससे कम है। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन तक नहीं पहुंचेगा, उसके पहले ही कहीं पहुंचकर वो वापस लौट जाएगा। और देखो आप चेक कर सकते हो कहाँ तक पहुंचेगा, और वो निकालने के लिए जब आप इनिशियल वेलोसिटी इतनी दे रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगा लीजिए, हाफ m v1 स्क्वायर मतलब 2k/am, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब कहीं पर आया, ठीक है, तो वहाँ पर जस्ट पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कितनी है। तो मान लीजिए वहाँ पे u डैश है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से u डैश मिलेगा k/a, ठीक है। यहाँ से अब आप देख सकते हो कि k/a जो आ रही है वो वैल्यू, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन k/r में r को a पुट कर दें तो यहाँ तक पहुँचने पर मिलेगी। मतलब r इक्वल टू a तक ये पहुँच पा रहा होगा, यहाँ के बाद इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ तक आने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा रिपल्सन की।